जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शैंग को पता चल गया था कि मार्शल सोल हॉल हमारे फूड सप्लाई को खत्म करने के लिए कोई चाल चलेगा, और तभी उन्हें ये भी पता चला था कि मार्शल सोल हॉल के सैनिक आ रहे हैं। तो टैंग शैंग और जीवू एक टोली के पीछे और बाकी श्रेड डेविल्स एक टोली के पीछे चले गए थे। अब जहाँ इनका खाना वगैरह था वहाँ क्रिस्टानियम पहुँच गया है और सभी सैनिक क्रिस्टानियम से आगे निकलकर उनके किले पर पहुँच जाते हैं और उन्हें तबाह करने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम हुईलीना उसके भाई जियू को देखते हैं, जिनके साथ एक आदमी खड़ा था जो उनसे कह रहा था कि तुम चिंता मत करो, जेंगडो एम्पायर की आर्मी से निपटने का काम तुम मुझ पर छोड़ दो। हुईलीना उसको कहती है कि हमें उनसे लड़ना नहीं है, हमें बस उन्हें यहाँ उलझा कर रखना है। हमारा गोल जिंगलो एम्पायर की आर्मी को यही रोक कर रखना है ताकि वो तियांतो एम्पायर की आर्मी तक ना पहुंच सके। वो आदमी कहता है कि तियांतो एम्पायर के पास मिलियंस में ट्रूप्स हैं। ये वॉर बहुत ज्यादा डेंजरस है, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। अब हुईलीना और जियो वहां से आदमी को छोड़कर जाने लगते हैं। वही क्रिस्टानियम जो किले के बाहर खड़ा था वो सोच रहा था कि अभी तक तो मेरे सैनिकों ने हर चीज तबाह कर ही दी होगी, इसलिए जब वो फिर अंदर जाता है तो वहाँ अपने सैनिकों क्रिस्टल में जमा हुआ देखता है। ये देखकर उसका मुंह खुला की खुला रह जाता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो गोल्डन पिस्टल क्लाउड का यूज करता है और आसपास की हर जगह को तबाह करने लगता है, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो आदमी उसके क्रिस्टल में जमे हुए थे। वो क्रिस्टल अब फूटने लगता है और सैनिक मरने लगते हैं। क्रिस्टानियम पूछता है कि आखिर तुम कौन हो? क्या तुम मास्टर दोलू हो जो ये सब कर पा रहे हो? इस सिचुएशन को देखकर क्रिस्टानियम डर जाता है, क्योंकि वो अभी अकेला है और दुश्मन के इलाके में है। उसके लिए सिचुएशन बहुत अनफेवरेबल है, इसलिए वो वहां से बाहर जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अचानक बाहर जाने के गेट बंद हो जाते हैं। वो उधर बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत सारे क्रिस्टल्स उसके रास्ते में आने लगते हैं और वो बाहर भी नहीं जा पा रहे होते हैं। टैंग शैंग कहता है कि क्योंकि अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो क्यों न यहीं रुक जाओ। आसपास अब रेड कलर का ऑरा क्रिस्टानियम को घेर लेता है। टैंग शैंग टाइटन जायंट टेप की राइट बोन टेक्निक का यूज करता है और ग्रेविटी हिट से उसको नीचे गिरा देता है। क्रिस्टानियम बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और क्रिस्टानियम टैंग शैंग को देखकर फिर से आग बबूला हो जाता है और कहता है कि बाय चांस तुम मेरे सामने आ गए हो। टैंग शैंग भी कहता है कि सीनियर क्रिस्टानियम हम फिर से मिल गए हैं। क्या सीनियर अब मुझसे घोस्ट मास्टर का रिवेंज लेना चाहते हैं? क्रिस्टानियम अब अपनी पावर को इकट्ठा करके कहता है कि तुम्हें जब पता ही है तो अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्रिस्टानियम अपनी सारी सोल पावर को समन करता है और कहता है कि क्योंकि अब मैं यहाँ सिर्फ अकेला ही हूँ, इसलिए मेरे को कौन सा अटैक कब करना है ये सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आज मैं मर भी जाऊं तब भी मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा देकर ही रहूंगा। टैंग शैंग ये देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि क्रिस्टानियम की सोल पर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्या क्रिस्टानियम अपनी उस स्पेशल पावर का यूज कर रहा है जिसको प्राप्त करने के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी? क्रिस्टानियम अपनी गार्डियन स्पिरिट फॉर्म में आ जाता है और वो अब पूरी तरह से बदल चुका था। वो गुस्से में अब टैंग शैंग पर हमला कर देता है और टैंग शैंग उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उनकी पावर्स एक दूसरे से टकराने लगती हैं, जिस पर दोनों ही दूर जाकर गिरते हैं। टैंग शैंग को समझ आ जाता है कि ये रेयर और पावरफुल पावर है जिसका नाम इटर्नल गोल्ड है। उसने अपनी बॉडी को फाइनली इमॉर्टल गोल्डन बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। इस अटैक से हालांकि क्रिस्टानियम बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन गया है, लेकिन ये बार कंटिन्यूअसली उसकी लाइफ को खत्म कर रही है। क्रिस्टानियम कहता है कि तुम बकवास बंद करो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि इस पावर को यूज करके मैं अब जल्द ही मर जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें भी लेकर डूबूंगा। क्रिस्टानियम अब सिक्स पेयर टेक्निक जिसका नाम गोल्डन पिस्टल क्लाउड है उसका यूज करता है और आसमान से टैंग शैंग के ऊपर हमला करने लगता है।
तांग शैंग को ये अटैक लगने ही वाला था कि तभी जीवू वहां आकर उसे बचा लेती है और वो दोनों भागते हुए इस अटैक से बचने लगते हैं। जीवू कहती है कि जब तक मैं टेलीपोर्टेशन स्किल का यूज करती रहूंगी तब तक हम उसके अटैक से बचते रहेंगे। 15 मिनट में वो खुद ही मर ही जाएगा। तांग शैंग जीवू से कहता है कि एक वॉरियर तभी बनता है जब वो बैटलफील्ड के अंदर अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर दे। वो खुद से मरना डिजर्व नहीं करता है। तांग शैंग जीवू को किसी सेफ जगह पर पहुंचाकर उससे लड़ने का डिसाइड करता है और जीवू से ये कहकर चला जाता है कि तुम मेरा यही वेट करो। वो क्रिस्टानियम के पास जाकर उसे कहता है कि मैं तुमसे अपनी पूरी शक्ति के साथ युद्ध करूंगा। अब तांग शैंग और क्रिस्टानियम आमने सामने खड़े हैं। क्रिस्टानियम 8 स्पिरिट टेक्निक, जिसका नाम बैंड ऑफ लाइट अटैक है, उसका यूज करता है। आसपास हर जगह कई सारी एनर्जी तांग शैंग को घेर लेती है और तांग शैंग डेमोनिक लेफ्ट लेग स्पिरिट बोन टेक्निक का यूज करके वेल टाइगर टीथ से काउंटर अटैक करता है और फिर लेफ्ट हैंड स्पिरिट बोन टेक्निक, जो कि जायंट टाइटन एप की थी, उसका यूज करता है और जायंट एप डेथ फिस्ट से क्रिस्टानियम को जोरदार पंच मारता है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि कैसे तांग शैंग सोल बोन का यूज करके एक ग्रैंड मास्टर को हरा पा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि ये किसी नॉर्मल सोल बीस्ट की सोल बोन नहीं है। सोल लैंड के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल बीस्ट द मिंग और अर्मिंग थे और ये उनकी सोल बोन है, जिस वजह से तांग शैंग काफी ज्यादा स्ट्रांग हो पा रहा है। अब क्रिस्टानियम इस पंच को नहीं झेल पाता और वहां बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी क्रिस्टानियम एकदम सही सलामत था। ये देखकर तांग शैंग हैरान हो जाता है और वो 5th स्पिरिट टेक्निक, जिसका नाम कोल्ड विंड गैदरिंग है, उसका यूज करता है और अब उन दोनों की कॉम्बैट बैटल शुरू हो जाती है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।